अफगानिस्तान के बाद ईरान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। ईरानी आर्मी चीफ के बयान पर ईरानी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, बयान पर तशवीश का इजहार। इस तरह के बयानात मामलात खराब कर सकते हैं। दफ्तर खारजा जनरल बाकरी ने पाकिस्तानी हुदूद में कार्रवाई की धमकी दी थी। अफगान हुकाम को पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग से पहले अपने तहफ्फुजात से आगाह करना चाहिए था। मुशीर खारिजा सरताज अजीज का अफगान सफीर उमर जाकिलवाल से मुलाकात में शिकवा। अफगान सफीर की ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी मुलाकात। डॉन लीग्स का मामला हुकूमत के गले की घंटी बन गया। वजीर आजम की अहम वुज़रा और लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें। डॉन लीग्स रिपोर्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर दाखिला की 24 घंटों में 2 अलहदा मुलाकातें। पैनामा केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा JIT ने सर जोड़ लिए। 6 रुकनी तहकीकाती टीम 60 दिनों में हजारों दस्तावेजात का जायजा लेगी। दस्तयाब मवाद का जायजा लेने और माहिरीन की राय के बाद वजीर आजम और उनके बच्चों को नोटिस जारी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने JIT की इन कैमरा समाअत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी इजलास में फैसला। शुरका को ओसामा बिन लादेन की नवाज शरीफ को फंडिंग और असगर खान केस पर अमल दरामद की दरखास्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एक सीट वाली जमात रातों रात कैसे पूरे मुल्क में फैल गई। इमरान खान के खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दानियाल अजीज, PTI के अकाउंट्स में इजरायली यहूदियों और भारतीय हिंदुओं का पैसा आया। इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने जुआ खेलकर पैसा जमा किया। हनीफ अब्बासी की तनकीद। इमरान खान नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोशवारे और कागजात नामजदगी की तफसीलात तलब कर ली। क्या एक इलेक्शन में असासे छुपाने पर आइंदा इलेक्शन में नाअहल हो सकते हैं? जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स, मामला कौम की क़यादत का है। एक शख्स वजीर आजम है और दूसरा मुस्तकबिल का वजीर आजम है। अकरम शेख का जजेस से मुकालमा। इलेक्शन 2018 से पहले इलेक्शन कमीशन इंतजामी बहरान का शिकार। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स रिटायर्ड हो जाएंगे। DG इलेक्शन समेत कई ओहदे खाली। इलेक्शन कमीशन का 2018 के इंतखाबात में कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इंशाअल्लाह ताला 2018 का जनरल इलेक्शन जरूर लड़ेंगी और वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और इंशाअल्लाह ताला 2018 के बाद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मरियम नवाज 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। आबिद शेर अली ने बता दिया, कहा मरियम इलेक्शन लड़ेंगी लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। बिलावल भुट्टो और साबिक सदर जरदारी के जिमनी इलेक्शन लड़कर असेंबली में आने के बयान को 4 माह बीत गए लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। नवाब शाह की निश्त से खड़ा होऊंगा और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 2018 के इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील दे दी गई। थैंक यू मैडम स्पीकर। ये जो आज सोहेल अनवर साहब रेजोल्यूशन लाए हैं, सिंध असेंबली का ऐवान एक बार फिर मछली बाजार बन गया। सुहेल अनवर सयाल की मुस्ताफी अरकान और मखसूस नशिस्तों की दोबारा से अलॉटमेंट से मुताल्लिक करारदाद पर अपोजिशन का हंगामा। स्पीकर के डाइस का घेराव, ऐवान से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी वजीर आजम की मुखालिफत में अखलाक की तमाम हदें पार कर गए। गलती का एहसास हुआ तो स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने की दरखास्त की लेकिन फिर वही बोल गए। असल वो मैं कह रहा था कि चर्या बना रहे हैं, टंग ऑफ स्लिप, तो ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। स्लिप ऑफ टंग कोई मसला नहीं है। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। डिप्टी स्पीकर शहला रजा ने मामला हंसकर टाल दिया।
मर्दान में पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने थप्पड़ मारने वाले जहनी मरीज को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल बिलाल ने एहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश की। सिंध हुकूमत के सारे दावे और ऐलानात धरे के धरे रह गए। वजीर आला आज भी नकल माफिया को लगाम नहीं डाल सके। इम्तिहानी मराकज में खुले आम नकल जारी। कराची में रेंजर्स का अफसर नकल कराते पकड़ा गया। रेंजर्स ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नकल से रोकने पर तलबा ने गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज वाटर बोर्ड के प्रिंसिपल की गाड़ी तोड़ डाली। पाकिस्तानी नौजवान ताहिर से शादी करने वाली भारती उज़मा की प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट। बीबीसी के मुताबिक उज़मा डॉक्टर नहीं बल्कि नई दिल्ली में बुटीक चलाती थी। उज़मा मुतल्लिका और उनकी 5 साल की बेटी भी है। भारत का पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से राब्ता। आज न्यूज ने आवाज उठाई तो पतोकी की दोनों हाथों से माजूर महविश की जिंदगी में बहार आई। वजीर आला पंजाब ने गरीब वालिदैन को महविश के तालीमी अखराजात उठाने की यकीन दहानी करा दी। बच्ची का मुस्तकबिल संवरता देखकर वालिदैन आज न्यूज और वजीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। गुर्दों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह के गिर्द FIA का शिकंजा सख्त। गिरफ्तार डॉक्टर्स की निशानदही पर सियालकोट से अहम मुल्जिम अब्दुल मजीद गिरफ्तार। मुल्जिम गैर मुल्की मरीजों को डॉक्टर्स के पास लाता था। कश्मीर पर बढ़ती कशीदगी जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का देरीना मसला हल करे। मलिहा लोधी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से गुफ्तगू। कहा कि इस्लाम फोबिया के जरिए मगरिब में ही नहीं बल्कि एशिया में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इंडोनेशिया में तौहीन मजहब का जुर्म साबित। जकार्ता के मसीही गवर्नर बसोकी तजाजा को 2 बरस कैद की सजा सुना दी गई। जेल के बाहर गवर्नर के हामियों का मुजाहिरा, रिहाई का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। JIT को अपनी प्रोसीडिंग्स ओपन करनी होंगी। अगर JIT खुफिया प्रोसीडिंग्स करती है वो हम कबूल नहीं करेंगे। अर्ज करना चाहता हूँ कि बोला कि अवाम को बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। असल वो मैं कह रहा था कि चर्या बना रहे हैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा के दोबारा आपने उसको कह दिया। मैडम मरियम नवाज 2018 के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। इसके अलावा खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत सी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है पाक ईरान ताल्लुकात से मुतालिक। पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर मुसलसल कशीदगी फैलती हुई पाक ईरान सरहद तक जा पहुंची है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी सरहदों के अंदर कार्रवाई की धमकी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। भारतीय अफगान सफीर की पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तलबी और पॉलिसी मामलात पर एहतजाज कोई नई बात नहीं, लेकिन मंगल की सुबह मुल्क के तीसरे हमसाए यानी ईरान के सफीर को भी दफ्तर खारजा तलब करके उन्हें ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के दहशतगर्दों के खिलाफ सरहद पार कार्रवाई के बयान पर पाकिस्तान के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोज को कहा गया कि ईरान इस किस्म के बयानात से गुरेज करे जिससे न सिर्फ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हो सकते हैं बल्कि वो दोनों इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात के रूह के खिलाफ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हालिया आला सतह के वफूद के तबादलों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ के हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान बॉर्डर के हवाले से अमूर को हल करने पर इत्तेफाक भी हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अफगान सफीर से मुलाकात की और चमन बॉर्डर पर फायरिंग समेत हालिया वाकयात पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अफगान सफीर को पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात से तफसीलन आगाह किया और कहा कि अगर अफगान हुकूमत को चमन की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्हें फायरिंग से पहले बताना चाहिए था। अफगान सफीर ने भी सरताज अजीज को अफगान हुकूमत के मौक़िफ़ से तफसीलन आगाह किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की तीनों सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है और इसी पस मंज़र में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, कश्मीर तुर्खम सरहद, चमन और पाक ईरान बॉर्डर की सूरत हाल पर गौर व फिक्र के लिए पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जुमेरात को तलब किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इस अहम इजलास की सदारत करेंगे। जुमेरात को होने वाले इस अहम इजलास से पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में दीगर सरकारी मसरूफियात के साथ साथ कई रस्मी और गैर रस्मी मुशावरती मुलाकातें भी की हैं। इन अहम मुलाकातों में वज़ीर आज़म के दौरा चीन और मुल्क की सियासी सूरत हाल के अलावा डॉन लीक्स के इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉन लीक्स के इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म के हुक्मनामे को फौज की जानिब से रद्द किए जाने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने कराची में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि इस मामले पर तफसीली नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर देंगे। ताहम कई रोज गुजर जाने के बाद भी किसी किस्म का तफसीली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और शायद इसीलिए आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की अपनी जमात के अहम रहनुमाओं और करीबी वुज़रा से रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातों में डॉन लीक्स का मामला एक बार फिर ज़ेरे बहस आया। आज न्यूज़ को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और इसमें शामिल सिफारिशात के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी वज़ीर आज़म से प्राइम मिनिस्टर हाउस में अलहदा मुलाकात की। गो इस मुलाकात के हवाले से सरकारी तौर पर तफसीलात जारी नहीं हुई, लेकिन तवक्का की जा रही थी कि अपने तयशुदा मामूल के मुताबिक वज़ीर दाखिला नादरा के एक नए सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर डॉन लीक्स की तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ताहम शेड्यूल से 1 घंटा कबल यह प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया और फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि जिस तफसील का वज़ीर दाखिला ने वादा किया था वो कब तक मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने पनामा लीक्स पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बंद कमरे में होने वाली कार्रवाई को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया है। मुतालबा है कि JIT की समाअत अवाम के सामने खुलेआम की जाए। पनामा केस JIT का आज दूसरा इजलास हुआ। जराए का कहना है कि तफसीली जायजा लेने के बाद वजीर आजम और इनके बेटों को तलब करने का फैसला किया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने JIT की खुफिया कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में शुरका का इत्तफाक था कि पनामा केस पूरी कौम का मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में भी PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। हम इन कैमरा JIT जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा बड़ा देखिए, इमरान खान का जाती केस नहीं है, मेरा जाती केस नहीं है, शिबली साहब का जाती केस नहीं है, 20 करोड़ लोगों का केस है और 20 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोसीडिंग्स क्या हो रही। तहरीक इंसाफ का कहना था कि डॉन लीक्स के हकीकी जिम्मेदारों को बचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की जानिब से उसामा बिन लादेन से रकूम की मुबैना वसूली पर भी इजलास में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफशोर कंपनीज केस में इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। बयान हलफी के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है, जबकि अकरम शेख कहते हैं कि मामला कौम की क़यादत का है। एक शख्स वजीर आजम है और दूसरा वजीर आजम आने वाला है। बनी गाला की जायदाद के लिए रकम कहां से आई? लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बयान हल्फी के साथ दस्तावेज जमा कराने की हिदायत कर दी और इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के 2002 में जमा कराए गए गोशवारे और कागजात नामजदगी की तफसीलात जुमे तक तलब की हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पुराने इंतखाबी गोशवारों की कानूनी हैसियत पर बात चली तो अकरम शेख ने कहा कि अदालत का दायरा इख्तियार लामहदूद है। एक मौजूदा वजीर आजम है तो दूसरा शख्स आने वाला वजीर आजम है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि क्या आप इमरान खान को आने वाला वजीर आजम तस्लीम कर रहे हैं? इस पर अकरम शेख ने कहा कि इमरान तो खुद को ऐसे ही पेश करते रहते हैं। अदालत के बाहर इन रिमार्क्स पर PTI रहनुमाओं की खुशी दीदनी थी। अकरम शेख साहब ने खुद माना कि अगले वजीर आजम इमरान खान होंगे और हुकूमती अगर वकला जो हैं वो ये मानते हैं तो फिर पाकिस्तान के लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि इमरान खान वजीर आजम होंगे। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने फौरन फंडिंग समेत 5 इल्जामात पर तफसीली जवाब देने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है।
सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी के मुकदमे की समाअत हुई। इसके बाद अदालती हिदायत पर दोनों फरीकैन ने बाहर आकर जेर समाअत मुकदमे पर बात तो नहीं की, लेकिन सियासी तनकीद के निश्तर बरसाते हुए मुस्तकबिल के मजीद ऐसे सियासी तनाज़ात की निशानदही भी की। किसने किसको क्या कहा, आइए देखते हैं। ये अपने भाई को मॉडल टाउन के कत्ल के इल्ज़ाम से नहीं बचा सकते, ये अपनी साहबजादी को डॉन लीव्स में मुलव्वस होने से नहीं बचा सकते। अभी तो आपने एक फाउंडेशन के जरिए बैठकर अरबों रुपए सैलाब की मद में इकट्ठे किए हैं, अभी तो वो केस आने वाला है आपके खिलाफ। इमरान खान जैसे शख्स पे, लीडर पे एक हनीफ अब्बासी जैसा शख्स वो मुकदमा दायर करता है जिसको कि पूरी कौम जानती है कि वो किन किन एक्टिविटीज में मुलव्वस है। ये दूध का दूध पानी का पानी होना है, और ये सीना तान तान के जो सियासी बोने हमें तंज करते हैं कि आप करें कार्रवाई, आप क्यों नहीं हाथ में लेते हैं? फिर अगर आप हुकूमत में है तो आप करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमने किया, उसका नतीजा आज आपके सामने। 6 के 6 मुकदमात एक ही कंप्यूटर से निकले हुए हैं, कॉपी पेस्ट हुए हैं। अकबर बाबर साहब जो कहते हैं मैं पीटीआई का हूं, उन्हीं की पिटीशन की जो चरबा है, कॉपी है, वो हनीफ अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग नून वाले एमएनए साहब ने यहाँ पे जो है वो की हुई है। अब आपको लेकर चलेंगे सिंध असम्बली में, जहां मखसूस नशिस्तों की दोबारा अलॉटमेंट से मुतालिक करारदाद ने ऐवान का माहौल गर्मा दिया। अपोजिशन के शोर शराबे और वॉकआउट के दौरान करारदाद मंजूर कर ली गई। असम्बली इजलास एक बार फिर से गो जरदारी गो के नारों से गूंज उठा। असांजे सिंधीअ में हिकिड़ी चवणी आहे, लिखे ईसा पढ़े मूसा। सवाल इरिगेशन जो, जवाब जे फूड मिनिस्टर एड़ो जवाब इंदो। सिंध असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी बदनस्बी का शिकार हो गया। अपोजिशन अरकान ने तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी पर गो जरदारी गो के नारे लगा दिए। रिगिंग भी इन्होंने स्टार्ट की, करप्शन के भी ये रूह रवा है। करप्शन मैं बता दूं 1985 से शुरू हुई। उसमें किसने कहा था कि सिंध दरिया का रुख तब्दील किया जाए? किसने कहा था कि फॉरेस्ट की जमीनें दूसरों को दिया जाए? किसने कहा था कि प्लाट तकसीम किए जाए? वो कौन थे? इस दौरान साबिक वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल ने मुस्ताफी अरकान और मखसूस नशिस्तों की दोबारा से अलाटमेंट से मुताल्लिक करारदाद पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कई अरकान पार्टी बदल चुके हैं, कुछ ने नई पार्टियां ज्वाइन कर ली, जबकि कुछ अरकान न असम्बली में इस्तीफे जमा करा रहे हैं, न ही जिस जमात से मुंतखब हुए उसके साथ हैं। ऐसी सूरत हाल में मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्त जारी करना जरूरी है। एक पार्टी लोग छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीट्स हैं या लेडीज रिजर्व सीट्स हैं या मिनॉरिटी में रेशो जो है डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा फर्क आ गया है। तो मैं अगस्त हाउस से अपील करता हूं कि मेरी ये रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट कर। करारदाद के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन स्पीकर की डायस का घेराव कर लिया। आप इस पे बात भी करें, इस पे बात भी करें, बात भी करिए। अपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी के अरकान भी मैदान में आ गए। इनके पास ना कोई काम है, ना कोई काम करते हैं, ना कोई होमवर्क करते हैं, और ये जो कर रहे हैं ये लंदन के इशारों से कर रहे हैं। हुकूमती अरकान की तनकीद और स्पीकर की जानिब से बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद पीपल्स पार्टी की करारदाद कसरत राय से मंजूर करते हुए इजलास जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली में 3 नशिस्तों पर एक मखसूस नशिस्त मिलती है। सिंध असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद की सूरत में किसको क्या नुकसान होगा, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध असम्बली में पीटीआई की 3 नशिस्तें हैं। इसी तनासुब से खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर सीमा जिया मुंतखब हुई। अब हफीजुद्दीन पीटीआई छोड़कर पीएसपी में शामिल हो चुके हैं। बाकी रह गए 2, लिहाजा पीटीआई की डॉक्टर सीमा जिया की नशिस्त खतरे में है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के 2 एमपीए इम्तियाज शेख और जाम मदद अली इस्तीफे देकर पीपल्स पार्टी के टिकट पर दोबारा मुंतखब हो चुके हैं। इस तरह फंक्शनल की अब 6 नशिस्तें हैं, जिसकी बुनियाद पर फंक्शनल को खवातीन की एक मखसूस नशिस्त से महरूम होना पड़ेगा और मेहताब अकबर राशदी या नुसरत सहर अब्बासी में से किसी एक की सीट खत्म। एमक्यूएम पाकिस्तान के 4 अरकान इस्तीफों का ऐलान कर चुके हैं, जबकि एमपीए इराम अजीम फारूकी पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुकी हैं। एमक्यूएम अरकान के इस्तीफे मंजूर होने पर एमक्यूएम भी एक मखसूस नशिस्त से महरूम हो सकती है।
तरजीही फहरिस्त के मुताबिक नायला मुनीर की नशिस्त खतरे में हो सकती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सिंध असेंबली में 6 अरकान थे। एक रुकन इस्माइल राहू असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे चुके हैं। अब नून लीग के अरकान की सिंध असेंबली में तादाद 5 रह गई है। नए नोटिफिकेशन की सूरत में मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाली वाहिद रुकन सोरठ थेबू की सीट खतरे में पड़ सकती है। और नाज़रीन, अपोजिशन की तनकीद से परेशान सूबाई वजीर इमदाद पताफी आदाब ही भूल गए। जोश खिताबत में वजीर आजम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। गलती का एहसास हुआ तो माफी मांगी, लेकिन नादानी में वही लफ्ज दोबारा दोहरा दिया। ये नवाज शरीफ जो ऐलान कर रहा है वो सिर्फ सिंध के लोगों की बात करे और को सपोर्ट। अवामी नुमाइंदे अखलाकियात भूलने लगे, सियासी मुखालिफिन पर तनकीद में तमाम हदें पार कर गए। तो हम जो तरक्की करा रहे हैं वो सिंध के लोगों की, और ये बता दे हमें कि नवाज शरीफ ने हमारे एमएनएस को कितने फंड दिए। सिंध असेंबली इजलास के दौरान सूबाई वजीर इमदाद पताफी को अपोजिशन का शोर शराबा बुरा लग गया। जोश खिताबत में वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर गए। नवाज शरीफ सिंध में घूम रहा है और इस तरह पैसे अनाउंस करता फिर रहा है जैसे अंधा रेवड़िया बांटता फिर रहा है, जो सिर्फ झूठ पे मुबनी है। ये हकीकत पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नवाज शरीफ जो ऐलान कर रहा है वो सिर्फ सिंध के लोगों की बात करे और सपोर्ट। गलती का एहसास हुआ तो माफी मांगते हुए अनजाने में एक बार फिर वही गैर पार्लिमानी अल्फाज बोल गए। अर्ज करना चाहता हूं कि बोला कि आवाम को साहब असल वो मैं कह रहा था कि चर्या बना रहे हैं टंगा स्लिप, तो ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। स्लिप ऑफ टंग कोई मसला नहीं है, हम ऑलरेडी। इमदाद पताफी ने जुबान फिसलने की मासूमाना वजह भी बता दी। हमें भी दुख होता है क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है। जहाँ लोग 18-18 घंटे लोड शेडिंग में हो वहाँ जाहिर है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। नींद कम करते हैं क्योंकि लाइट कम है इस मुल्क में। डिप्टी स्पीकर शैला रजा ने माफी कबूल करते हुए इमदाद पताफी की मासूमाना इल्तिजा पर शेर भी कह डाला। इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा के दोबारा आपने उसको कह दिया। तो इमदाद पताफी की माफी के बाद वजीर आजम के खिलाफ नाजेबा लफ्ज के इस्तेमाल को कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आगे आपको दिखाएंगे। मरियम नवाज 2018 का इलेक्शन तो लड़ेंगी, लेकिन बिलावल के इलेक्शन लड़ने के ऐलान का क्या हुआ? और मर्दान में मुहाफिजों के हाथों एक और कत्ल। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मर्दान से, जहां पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल बढ़ गया और ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने थप्पड़ मारने वाले जहनी मरीज को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल बिलाल ने एहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। पेशावर से शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। मार्च के महीने में मर्दान कचहरी रोड पर पुलिस एहलकारों के हाथों साइकिल पर कपड़ा बेचने वाले उलसमीर के खून के धब्बे अभी मिट्टे न थे कि मर्दान ही के ट्रैफिक वार्डन के हाथों एक और गरीब जहनी मरीज बिलाल मारा गया। अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल ने ट्रैफिक एहलकार सईद को मुंह पर मुक्का मारा और इससे बंदूक छीनने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग से बिलाल मारा गया, लेकिन बिलाल के घर वालों ने इसके जहनी मरीज होने का किस्सा सुना दिया। एक दोस्त के हमरा अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसको तकलीफ ज़्यादा हुई तो उसने मोटरसाइकिल से छलांग मारी और फिर ये हजरात उनको पकड़ने के लिए गए और एक मरतबा उसको पकड़ के जब दोबारा उसको ले लिया तो दोबारा वो भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उस पुलिस के साथ उसका आमना सामना हुआ। ये नहीं कि वो माजूर था, बिल्कुल वो पागल था। कभी कभार को झटका लगता था और कभी कभार उनको बीमारी आती थी। ये नहीं कि वो बिल्कुल पागल था या मजनून था। बिलाल की बीमारी और इलाज की दस्तावेजात ने इसके घर वालों की सच्चाई को साबित तो कर दिया, ताहम पुलिस एहलकार पर हाथ उठाना और बंदूक छीनने की कोशिश दोनों मामलात काबिल तशवीश हैं, जिनकी मुकम्मल तहकीकात इंसाफ की फराहमी के लिए जरूरी है। शहाबुद्दीन, आज न्यूज, पेशावर। बात करेंगे वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज की, जो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। आबिद शेर अली कहते हैं कि कौम अपने रहनुमाओं से मोहब्बत करती है और आइंदा इलेक्शन भी नून लीग ही जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। कई स्कैंडल्स में तनकीद का निशाना बनने वाली मरियम नवाज आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेकर अमली सियासत का बाकायदा आगाज करेंगी।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबिद शेर अली ने बताया कि कौम अपने लीडरों से मोहब्बत करती है और मरियम नवाज आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इंशाअल्लाह ताला 2018 का जनरल इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगी और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और इंशाअल्लाह ताला 2018 के बाद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज इस वक्त अगरचे रुकन कौमी असेंबली नहीं, ताहम वज़ीर आज़म की साहबजादी होने की हैसियत से वो इस वक्त न सिर्फ भरपूर सियासी रोल अदा कर रही हैं, कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त सोशल मीडिया सेल के मामलात बराह रास्त खुद देख रही हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म लोन स्कीम की सरबराह बनाई गई थी, ताहम अदालती हुक्म के बाद इन्हें इस ओहदे से सबकदोश होना पड़ा। मरियम नवाज अपने ट्वीट के जरिए भी इन दिनों सरगर्म है, जबकि डॉन लीग के मुबैना किरदारों में अपोजिशन इनका नाम भी लेती है। इन पर हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में बैंकों पर दबाव डालने का इल्जाम भी दिया जाता है। आबिद शेर अली ने मरियम नवाज के इंतखाबात में हिस्सा लेने की तस्दीक कर दी है, लेकिन आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो समेत ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक दोनों रहनुमा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 27 दिसंबर को बेनजीर की बरसी पर खिताब किया था, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट जाने का ऐलान किया था। इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मैं नवाब शाह की नेश से खड़ा होऊंगा अपनी बहन की जगह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। पार्टी इजलास ने दोनों रहनुमाओं के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की तौसीक कर दी थी। आज 4 माह से ज्यादा होने को आए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी रुकने कौमी असम्बली ने अभी तक अपनी निशस्त खाली की है और न ही आसिफ जरदारी और बिलावल के इलेक्शन लड़ने का कोई ऐलान सामने आया। नाज़रीन, कराची में वज़ीर आला सिंध नकल रोकने के लिए खुद सरगर्म हो गए हैं, लेकिन इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करके नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत तो की, लेकिन नताइज कुछ बेहतरीन नहीं निकल पाए। कराची में पर्चा आउट नहीं हुआ, लेकिन शिकारपुर में मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा सोशल मीडिया पर पहुंच गया। कराची में 2 इम्तिहानी सेंटर्स पर नकल माफिया के कारिंदों ने प्रिंसिपल्स को तोड़फोड़ की और प्रिंसिपल को धमकियां भी दी। 16 पर्चे आउट होने के बाद वजीर आला सिंध बूटी माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। कराची के एक कॉलेज का दौरा किया और नकल माफिया के खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए। वजीर तालीम जाम मेहताब ढहर भी हरकत में आए और सिटी कॉलेज का दौरा करके नकल रोकने की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज वाटर बोर्ड में नकल से मना करने पर तलबा ने प्रिंसिपल की गाड़ी को तोड़ दिया। ये रेंजर्स वाले हैं, ये सेंटर में आए हुए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाम क्या है? इमरान साहब है, रेंजर्स वाले। नॉर्थ नाजिमाबाद में भी नकल से रोकने पर चंद अफराद ने इम्तिहानी मराकिज पर धावा बोला और प्रिंसिपल को धमकियां दी। इनको नकल नहीं करने दी जा रही। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक धमकियां देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है, जो खुद को रेंजर्स का अफसर बताता है। दूसरी जानिब शिकारपुर में सूरत हाल जूं की तूं है। 12वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का पर्चा आउट हो गया। उमरकोट में भी बूटी माफिया इम्तिहानी मराकिज पर छाई रही। अंग्रेजी का हलशुदा पर्चा सिर्फ 200 रुपए में बिकता रहा। आज न्यूज़ पतोकी की रिहायशी गरीब महविश की आवाज़ बन गया। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने महविश के तालीमी अखराजात उठाने की यकीन दहानी करा दी। बच्ची का मुस्तकबिल संवरता देखकर वालिदैन आज न्यूज़ और वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। ये है पतोकी की रिहायशी दोनों हाथों से माजूर बच्ची महविश, जिसने माजूरी को कमजोरी बनाया, ना ही मुश्किलात का रोना रोया। महविश के दिल में बस हुसूल इल्म की तलब थी। आज न्यूज ने आवाज उठाई तो दोनों हाथों से माजूर लेकिन बुलंद हौसला महविश की जिंदगी में बहार आई। 6 मई को महविश की खबर आज न्यूज पर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और तालीमी अखराजात उठाने की यकीन दहानी कराई। आज न्यूज की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी आवाज बना। गवर्नमेंट ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि वो मेरे तालीम के और दीगर अखराजात उठाएंगे।
बच्ची का मुस्तकबिल संवरता देखकर वालिदैन ने आज न्यूज का शुक्रिया अदा किया। हम दोनों मियाँ बीवी आज न्यूज के बेहद मशहूर हैं, जिनकी आवाज़ को सुनकर वज़ीर आला हाउस बुलाया गया और वज़ीर आला हाउस में मेरी बच्ची जो कि दोनों हाथों से माजूर है, उसके तमाम तरह अखराजात उठाने की यकीन दहानी कराई गई। वालिदैन का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी तालीम हासिल करके मुआशरे का कारम